ओके स्टूडेंट, आरईएससी क्लास 10 आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करा दी है। अब मैं एक्सरसाइज 9.2 कुछ फॉर्मूलों के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे मैंने इसकी वीडियो देख दी है। देखिए बेटा, ये ए है, ये बी है, दो कोण हैं। इनको ज्वाइन करने वाला, मिलाने वाला रेखाखंड ये है। ठीक है, मान लो ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये कोई बिंदु है भीतर, इस रेखाखंड ए बी के भीतर है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये बिंदु P अंतः विभाजन बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि ये बिंदु P रेखाखंड AB को दो भागों में बांट रहा है, PA और PB, इनका जो अनुपात है, रेशो है, वो M1:M2 है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से x बराबर होता है M1:2 प्लस M2:1 का सूत्र जो होता है M1 प्लस M2। तो ये ध्यान रखना है। और y बराबर M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये तो अंतः विभाजन बिंदु के सूत्र हैं। यदि बेटा ये सेगमेंट है AB और इसके बाहर कोई बिंदु होता P, मान लो इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके निर्देशांक x2, y2 है, ये बाहर कोई बिंदु है xy। ये इस रेखाखंड AB को M1:M2 में ये विभाजित करता है। तो उस कंडीशन में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। M1:x2 माइनस M2:x1 अपॉन M1 माइनस M2 ये होगा। और y बराबर M1/2 माइनस M2/1 अपॉन M1 माइनस M2। तो ये बिंदु P के जो निर्देशांक हैं, निर्देशांक छोटे कोष्ठक में लिखे जाते हैं। M1:x2 माइनस M2:x1 अपॉन M1 माइनस M2, कॉमा लगाएंगे M1/2 माइनस M2/1 अपॉन M1 माइनस M2। तो ऐसे ही बेटा इसको निर्देशांकों में लिखना है। तो M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। अंतः विभाजन के निर्देशांक का सूत्र ये होता है और बाह्य विभाजन के निर्देशांक का सूत्र ये होता है। तो इसको आप समझिए, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को M1:M2 में अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये M1:2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2, y M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? अब आगे देखें, ऐसे ही बाह्य विभाजन में माइनस आ जाता है, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि भार होता है बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट होता है। अब ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये कोई रेखाखंड ले लिया हमने AB, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है निर्देशांक। ये बीच में है कोई बिंदु P, इसके x, y। जब ये मध्य बिंदु है P AB का, तो इसका मतलब AB बराबर P,
इसका मतलब AP अनुपात PB अनुपात 1:1, तो इसका मतलब ये 1:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। और x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 में m1 की जगह 1, m2 की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x2। इस सूत्र को याद रख लेना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार y का आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x निर्देशांकों का योग बटे 2 और y निर्देशांकों का योग बटे 2 जब P कौन सा बिंदु हो, मध्य बिंदु हो। तीसरी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको चौथी बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चौथी बात क्या है कि ये कोई रेखाखंड है AB। आपको इसके निर्देशांक x1 y1 दे रखे हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 लीजिए और कोई बिंदु P है। आपको ये बिंदु के निर्देशांक आपको गिवन है, मान लो x, y है। आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसके लिए आपको ये मानना है कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को लैम्बडा अनुपात के रूप में विभाजित करता है। ये मानते हुए करना है, जहां लैम्बडा की जो वैल्यू होती है वो m1 अपॉन m2 ही होती है। ठीक है। अब आपको इन दोनों में से जौन सा ज्ञात हो, जैसे ये बिंदु x अक्ष पर होता है तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम जो हमको ज्ञात है हमें उसका फॉर्मूला लगाना है। तो y कोऑर्डिनेट का क्या होता है, y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्बडा की वैल्यू आएगी तो वांछित अनुपात आ जाएगा लैम्बडा अनुपात 1। क्लियर। तो ये आपके क्लियर समझ में आ चुकी है बात। तो अब ये दोनों वैल्यू फाइंड हो, ज्ञात हो, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। x कोऑर्डिनेट वाला लगा लो चाहे y कोऑर्डिनेट वाला लगा लो। मैं बेटा आपको क्वेश्चन एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे यार। यदि बेटा क्वेश्चंस में अलग से ले रहा हूं, लेकिन है आप संख्या चेंज हैं, सवाल उसी के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। जैसे 7.2 और 9.2 ध्यान से देखें कि दो बिंदु हैं A और B। A के निर्देशांक हैं -1,7, B के निर्देशांक हैं 4,-3। इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये है। ठीक है। कोई बिंदु P इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। प्रश्न ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो मान लो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x, y। x, y अंतर विभाजन बिंदु के सूत्र से x बराबर अंतर विभाजन सूत्र लिख लेंगे हम, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। x बराबर m1h2 प्लस m2h1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब बेटा यहाँ देखिए, ये x1 y1 कहलाता है, ये x2 y2 कहलाता है, ये m1 m2 कहलाता है। इन सभी वैल्यूओं को इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो x बराबर
M12 है x2 4 मल्टीप्लाई लगा दो चाहे ब्रैकेट में लिख दो M2 3 x1 माइनस 1 2 प्लस 3 8 माइनस 3 बटे 5 x बराबर 5 बटे 5 x बराबर 1 y बराबर M12 y2 माइनस 3 M23 y1 7 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 21 5 15/5 3। तो मुझको ये बताइए इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे x, y थे कि x1 है y3 है, अतः अंतर विभाजन बिंदु P के निर्देशांक a, P होंगे। यदि बेटा ये बाह्य विभाजन होता तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो मैं समझता हूं आप इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड में कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि वो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप समझ लेना उसके भीतर जो बिंदु होता है वह बिंदु अंतर विभाजन बिंदु के नाम से जाना जाता है। रेखाखंड AB के भीतर होगा कोई बिंदु, उसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। और ये बिंदु P रेखाखंड AB के बाहर स्थित होगा तो वो बाह्य विभाजन कहलाता है। यदि ये बिंदु P इस रेखाखंड AB का मध्य का बिंदु है, बीच 1:1 में बांट रहा है, तो ये मध्य का बिंदु होगा। और उसका सूत्र मैंने आपको बताया है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज